काशी आस्था चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राधे राधे, राम राम और कृष्णाय वासुदेव का जप करते हैं। लेकिन वैदिक काल से पहले लोग किसका नाम लेते थे, किस नाम का जप करते थे? सच में यह है कि उस समय न कोई मंदिर था, न मूर्तियाँ और न ही कोई भगवान का नाम था। लोग प्रकृति को ही अपना भगवान मानते थे। सूर्य, अग्नि, जल, वायु, इन सभी देवताओं की पूजा करते थे। जब कुछ भी नहीं था, न पृथ्वी, न आकाश, न वेद, न देवता, तब क्या था? तब था ओम। तब था एक नाद का ध्वनि जिसे कहते हैं ओम। वैदिक काल से पहले भी मनुष्य प्रकृति के साथ जीता था, वो शब्दों में नहीं, अनुभव में जीता था। तब कोई नाम नहीं जपा जाता था, बल्कि ऊर्जा को लोग महसूस करते थे और सूर्य, अग्नि और वायु की ही पूजा करते थे। ऋषियों के ध्यान में जो पहली ध्वनि बना वह था ओम। यही था पहला जप, यही था ब्रह्मांड का मूल मंत्र। फिर आया वैदिक काल, जहाँ इस ओम से अनेक मंत्र निकले, अनेक जप निकले। अब लोग जप करने लगे अग्नि का, इंद्र, वरुण और सूर्य भगवान का। यज्ञ होने लगे, मंत्र गूंजने लगे और यही बन गया धर्म का पहला स्वरूप। लेकिन एक प्रश्न आज भी उठता है, शिव को कब से जपा जाने लगा? सच्चाई यह है किसी एक समय में प्रकट नहीं हुए। शिव आदि हैं, शिव अनादि हैं। उस समय से पहले थे और पुरातन में सिंधु घाटी सभ्यता में एक ध्यानमग्न योगी मुद्रा में मिलती है, जिसे लोग पशुपत कहते हैं। और कई विद्वान शिव का प्रारंभिक रूप मानते हैं। धीरे धीरे रुद्र के रूप में वेदों में शिव का उल्लेख हुआ और फिर बुझने लगा ओम नमः शिवाय। यह सिर्फ मंत्र नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग बन गया। समय बदला और आया त्रेता युग। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अब भक्ति का केंद्र बना। धर्म और कर्तव्य हर कोई जपने लगा राम राम। राम नाम बना मोक्ष का द्वार। और फिर आया द्वापर युग और अवतार हुआ भगवान कृष्ण का। कृष्ण ने सिखाया जीवन एक लीला है। अब जप होने लगा कृष्ण गोविंद वासुदेवाय। गीता का ज्ञान और प्रेम का संदेश दुनिया में फैल गया। लेकिन असली बदलाव तब आया जब आया भक्ति काल, जब संतों ने भगवान को पाने के लिए सबसे सरल रास्ता प्रेम, और इस प्रेम की सबसे प्रतीक बना जप, राम नाम जप, कृष्ण का जप, राधा का जप, वासुदेव का जप। राधा नाम जो कृष्ण से बिल्कुल भी अलग नहीं है, बल्कि उनकी आत्मा है, तभी से बुझने लगा राधे राधे। आज हर नाम का अपना एक अलग महत्व है। ओम ब्रह्मांड की शक्ति है, शिव ध्यान और मुक्ति है, राम मर्यादा और धर्म है, कृष्ण ज्ञान और आनंद है, राधा प्रेम और भक्ति है। लेकिन सच क्या है? नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर सबका लक्ष्य एक है, वह है ईश्वर से जुड़ना, मोक्ष प्राप्त करना। आप ओम जपें, आप शिव जपें, राम कृष्ण या राधा का जाप करें। अगर भाव सच्चा है, प्रेम है, तो हर नाम आपको उसी राह तक ले जाएगा, उसी द्वार तक ले जाएगा जहां पर आपको मोक्ष मिलना है, आनंद मिलना है। जय श्री कृष्ण।